फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं यशपाल न्यूज़ पर। और जो है आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री की क्लास में आपको नया टॉपिक हमारा चल रहा है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में से कुछ चीज़ें मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। तो कल हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था वो 323 से और 295 ईसा पूर्व तक जो है माना जाता है, ठीक है ना। 323 से 295 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसका कार्यकाल। दूसरी बात, इसके जो विजयी होने का या फिर ऐसे उसके सफल होने का कारण क्या था? चाणक्य, ठीक है ना। चाणक्य जो था वो पहले इसका गुरु था, उसके बाद में कौन बना भाई? उसके बाद इसका प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है ना। इसने अपना प्रधानमंत्री बना लिया, ठीक है ना। प्रधानमंत्री बना लिया तो उसने ही पंजाब पर जो है यहाँ पर जो पंजाब की इसके जंग हुई, पंजाब के जो है सभी राज्यों पर इसने अपना अधिकार स्थापित करा, ठीक है ना। जब पंजाब पर चाणक्य की जो थी वही उसी की सलाह थी या उसी की ही क्या कहते हो कि उसी की सब प्रक्रिया थी। अगर वह नहीं करता तो ये काज नहीं कर पाता, ठीक है ना। 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तत्काल यूनिक जो शासक था सेल्यूकस निकेटर से जो है इसका युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपको कल बता चुका हूँ। 305 की घटना, उसके बाद में इसने किस प्रकार से मतलब अपने शरीर को त्यागा था। तो 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मुख्य कर्नाटक जो आपका जो उसकी कर्नाटक की श्रवणबेलगोला है, ठीक है ना। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ पर अपने शरीर को, ठीक है ना, व्रत रखा उसने, या फिर ऐसे समझ लो कि भूखा प्यासा रहकर अपने शरीर का त्याग कर दिया और वहीं पर ही क्या हो गई? उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो आज हमारा चंद्रगुप्त मौर्य जो है कल हमारा फिनिश हो गया। तो आज हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो है आपका क्या स्टार्ट होने वाला है? बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में क्या जानकारी मिलती है हमें? तो बिंदुसार को जो है अमित्र घात बोला जाता है, ठीक है। अमित्र घात क्यों बोला जाता है? बिंदुसार का जो दूसरा नाम है वो अमित्र घात इसलिए है क्योंकि उसे माना जाता था कि शत्रुओं का वध करने वाला वह है, ठीक है ना। वह व्यक्ति है जो कि शत्रुओं क्या करता है? वध करता है, ठीक है ना। शत्रुओं का वध करता है। तो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक का इसका कार्यकाल माना जाता है। 298 से 272 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है। चंद्रगुप्त का पुत्र था ये, ठीक है ना। चंद्रगुप्त का पुत्र था और यूनानी लेख के अनुसार इसे जो है अमित्रोचेटस के नाम से जाना जाता था। अमित्रोचेटस, इसका अगर संस्कृत में रूपांतरण करें तो अमित्र घात बनता है, जो कि शत्रुओं का वध करना, ठीक है। पहला तो ये हो गया आपका जो चीनी जो विवरण था, चीनी विवरण के अनुसार बिंदुपाल इसका नाम दिया गया, ठीक है ना, बिंदुपाल। ऐसी जो स्टर्बो के अनुसार एलेंड्रो क्या कहते हैं जो आपका स्टर्बो था एलेंड्रोकेटस जो है इसका नाम दिया गया। वायु पुराण में भद्रसार, ठीक है। और आपका जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथों के अंदर सिंहसेन इसका नाम दिया गया, ठीक है ना। जैन ग्रंथों के अंदर क्या नाम दिया गया? सिंहसेन इसका नाम दिया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके। बिंदुसार के समय में क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा मित्रता थी पश्चिमी यूनानी देशों से, ठीक है ना। राज्यों के साथ बहुत ज्यादा उसने मित्रता निभाई, ठीक है ना, संबंध कायम रहे। लेकिन क्या हुआ? कुछ समय के बाद में दो राजदूत जो है उसके दरबार में आए। वो कौन कौन से थे? एक था डाइमेक्स और एक था डायनोसिस। दोनों के बीच में छोटी छोटी कहानी है, वो छोटी सी कहानी को हम सुन लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपको पेपर के लिए तैयार करने हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए चलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो दो राजदूत जो आए वो कौन कौन से थे? एक तो डायमेक्स था और एक डायनोसिस था। ये दोनों किस प्रकार से आए? स्टर्बो के अनुसार जो बताया गया कि जो सीरिया का, देखो बिंदुसार का जो युद्ध हुआ सीरिया के शासक थे, ठीक है ना। तो सीरिया के शासक से युद्ध हुआ तो उसमें क्या करा? उसमें एक संधि वाली स्थिति बनी। बोले इन्हें क्या करना चाहिए? एक मित्र पत्र पारित किया गया। बोले अगर हम आपसे मित्रता कर लेते हैं तो जो है बिंदुसार ने कुछ चीजें मांगी थी। किसके? सीरिया का शासक जो था एंडियोकोटस से, ठीक है ना, एंडियोकस से मांगी। क्या क्या चीजें बिंदुसार ने क्या क्या चीज मांगी? तो इसमें 3 चीजों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला क्या है? मदिरा, सूखे अंजीर, और तीसरा क्या था? उसने एक दार्शनिक मांगा था, ठीक है ना। क्या मांगा था? दार्शनिक उसमें मांगा था। जब उसने दार्शनिक मांगा वहां पर तो क्या हुआ? जो आपका एंडियोकोटस था उसने साफ इनकार कर दिया। बोले यूनानी जो आपका क्या कहते हैं कानून है, यूनानी कानून के अनुसार हम दार्शनिक को नहीं भेजते हैं या फिर नहीं उसका सौदा करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बदले में
ठीक है ना। उसके बदले में क्या भेजा गया, डाइमेक्स भेजा गया, ठीक है ना। उसके बदले में क्या भेजा गया, डाइमेक्स भेजा गया। डाइमेक्स कौन था, डाइमेक्स कौन था, एंडियोकोटस का, एंडियोकोटस का क्या था, राजदूत था। उसने डाइमेक्स को किसके दरबार में भेज दिया, बिंदुसार के दरबार में भेज दिया। कभी कभी माना जाता है बोले मेगास्थनीज को जो है, मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज का भी जो है उत्तराधिकार, सॉरी मेगास्थनीज का जो क्या कहेंगे आप, जो उसका राजदूत था वो भी किसे माना जाता है, डाइमेक्स को ही बोला जाता है। तो बिंदुसार के दरबार में यह पहुंच गया। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति अगर साझा करे या फिर संधि करे तो उसमें एक व्यक्ति जो हारने वाला है या फिर जिसकी तरफ से प्रस्ताव आया है उसे कुछ ना कुछ दान देना पड़ता है। जैसे कल भी, ठीक है ना, कल जो हुआ था वो क्या हुआ था, जब सेलुकस निकेटर से युद्ध हुआ था तो सेलुकस निकेटर ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं मैं। सेलुकस निकेटर ने जो उसकी पुत्री थी हेलेना, ठीक है ना, उसकी शादी किसके साथ कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब कर दी उसने तो उसमें 500 हाथी दिए, कुछ 4 प्रांत दिए उसे। तो ऐसी आपका इसमें भी था, जब उसने करा तो बोले हमें 3 चीजें चाहिए, तो उसने एक चीज को तो मना कर दिया, 2 चीजें जो है यहाँ पर भिजवा दी, मदिरा भिजवा दी, सूखे अंजीर भिजवा दिए। लेकिन उसके बदले में क्या दिया, दार्शिक ना देकर उसने क्या दिया, वहां पर उसने जो है एक राजदूत भेजा जिसका नाम क्या था, डाइमेक्स, पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अब उसने क्या बोला, क्योंकि उसे नहीं जो है दार्शनिक नहीं भेजना था, क्योंकि दार्शनिक का मतलब होता है कि दूर दूर जगह जाके वहाँ की जितनी भी प्रोसेस है या फिर वहाँ का जितना भी प्रोसेस खाने को लेके, किसी भी जगह को, नई जगह को लेके, वो सब वो बारे में जानकारी वो लेकर आते हैं, दार्शनिक वगैरह जो होते हैं, ठीक है। कितनी शक्ति है किसी राजा की, कौन से राजा वहाँ पर हैं, कौन कौन से राजा हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ दार्शनिक का काम होता है, ठीक है। प्लिनी कौन था, एक प्लिनी के अनुसार एक जो है मिस्र शासक था। मिस्र शासक टालमी द्वितीय, क्या नाम था, टालमी द्वितीय, और फिलाडेल्फ्स इसे बोला जाता है। फिलाडेल्फ्स के अनुसार पाटलिपुत्र, ठीक है ना, पाटलिपुत्र में एक डायनोसिस नामक एक राजदूत भेजा गया। पाटलिपुत्र में डायनोसिस नामक राजदूत जो है भेजा गया यहाँ पर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे दिव्यावदान के अनुसार, दिव्यावदान जो है बौद्ध धर्म का है। दिव्यावदान के अनुसार क्या था, तक्षशिला में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह का जो कारण था वो ये था कि उत्तराधिकारी का जो दुर्व्यवहार था, जो वहाँ के अधिकारी थे, ठीक है ना, उनका दुर्व्यवहार था यहाँ पर विद्रोह का कारण। विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले जो अशोक को भेजा गया, ठीक है, अशोक को भेजा गया, और अशोक के बाद में सुसिम को भेजा गया, ठीक है ना। अशोक के बाद में किसे भेजा गया, सुसिम। सुसिम का जो दूसरा नाम है वो सुमन भी आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है। तो इसके 2 पुत्र थे बिंदुसार के, पहले अशोक को भेजा, उसके बाद सुसिम को भेजा। वैसे पुत्र तो औरों का भी उल्लेख है इसमें, लेकिन ये 2 जो है ज्यादा प्रचलित हैं, ठीक है ना। इस काल में जो है ये 2 ज्यादा प्रचलित हैं। और अशोक तो सबसे महान सम्राट बना था, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान सम्राट जो है अशोक को माना जाता है, ठीक है। इसका सबसे लंबा इतिहास में जो है अधिकतर इसका है भी यहाँ पर, ठीक है ना, अशोक को, अशोक सम्राट करके। विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया, अशोक को भेजा गया, और उसके बाद में सुसिम को भेजा गया। बिंदुसार ने क्या करा, एक आजीविक समुदाय का एक अनुयायी था, ठीक है ना, आजीविक समुदाय का एक अनुयायी था, ठीक है ना। उसने मतलब उसका अनुयायी बन गया, ठीक है। एक गुरु थे तो उन गुरु के अनुसार जो है वो बना। मैं अभी आपको उसका नाम बताऊंगा। इससे पहले क्या था, ब्राह्मण धर्म ये अपनाता था। इससे पहले क्या था, ब्राह्मण धर्म इसने अपनाया था। और पिंगलवत्सक नामक आजीविक विद्वान, जो आजीविक विद्वान हैं वो यही थे जिन्होंने आजीविक समुदाय का इन्हें अनुयायी बनाया था, ठीक है ना, किसे, बिंदुसार को। तो ये बिंदुसार के दरबार में रहने लगा। कौन, ये आपका जो मैंने अभी आपका नाम बताया, ठीक है ना, क्या नाम था, पिंगलवत्सक करके, ठीक है। अशोक को राजा बनने की भविष्यवाणी किसने करी थी, पिंगलवत्सक ने की थी, ठीक है ना। अशोक राजा बनेगा इस बात की भविष्यवाणी किसने करी थी, पिंगलवत्सक ने की थी। बिंदुसार की मृत्यु के कारण, ठीक है ना, बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, जब उसके राज्य अभिषेक से पहले, अशोक का जब राज्य अभिषेक हुआ था उससे पहले वो क्या था, जो उज्जैन है, उज्जैन का राज्यपाल था कौन, अशोक, ठीक है ना। उज्जैन का राज्यपाल था अशोक। 2 समुदाय, दो समुद्रों के बीच में जितनी भी जगह होती है, ठीक है, और उसके अलावा 16 राज्यों पर कब्जा था बिंदुसार का, ठीक है। तो ये मत हमें कैसे प्राप्त होता है, ये जो बौद्ध विद्वान थे तारानाथ के अनुसार, बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार ये चीज हमें प्राप्त होती है, ठीक है। बहुत अच्छे। दूसरी बात,
चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं का राज्य का संचालन किया। चाणक्य देखिए 3 मौर्य साम्राज्य में रहा, कौन कौन से में? चंद्रगुप्त मौर्य में रहा था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया बिंदुसार और बिंदुसार के बाद आएगा अशोक, ठीक है। एक बात पूछ लेते हैं, बोले बताइए चाणक्य के जो पिता का नाम था वो क्या था? तो चाणक्य के पिता का नाम था चरक, या चड़क करके आप पढ़ोगे तो चरक आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चाणक्य ने जो है 3 राज्य का संचालन किया था, और चाणक्य ने बिंदुसार के राज्य का संचालन किया आर्य मंजू, ये जो है आर्य मंजू श्री मूल्य कप के अनुसार, ठीक है ना। आर्य मंजू श्री मूल्य कप के अनुसार ये बात का जो है सिद्ध होता है कि बिंदुसार के राज्य का जो संचालन किया था वो किसने किया था? चाणक्य के द्वारा किया गया, ठीक है। यहाँ पर जो है आपकी बिंदुसार की जो है स्थिति जो है खत्म हो जाती है। जितना भी था बिंदुसार के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद आते हैं हम अशोक की तरफ। अशोक में क्या चीज है? अशोक की बात बताऊं, 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक यहाँ पर समय रहा है किसका? अशोक का, ठीक है। अब देखिए अशोक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले बिंदुसार के बारे में आपको जितनी भी डिटेल मैंने दी है वो सब आप एक जगह नोट कर लो अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, कोई भी क्वेरी है, तो इसमें आप SMS सेंड कर सकते हो मुझे, मैं इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फेक्शन आपको मिल पाए जो मैं आपको जवाब दूं। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।